नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार बदल रहा है और अब ये बदलाव जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कैसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो आने वाले दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। नीतीश कैबिनेट ने सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। ये कोई साधारण हवाई अड्डा नहीं होगा, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कल्पना कीजिए, बिहार की उस धरती पर जहां विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला लगता है, अब वहां दुनिया का सबसे विशाल यात्री विमान एयरबस A380 लैंड करेगा। आज की इस विशेष और सबसे विस्तृत रिपोर्ट में हम पोस्टमार्टम करेंगे इस 4200 एकड़ के प्रोजेक्ट का, जो समझेंगे इसके भौगोलिक महत्व को और जानेंगे कैसे ये बिहार के उन 6 अन्य शहरों को भी जोड़ेगा जहां हवाई सेवा शुरू होने वाली है। कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन सबकी निगाहें जिस एक फैसले पर टिकी थी वो था सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण के मद में 1302 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत कर दी। ये एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंबर क्षेत्र में बनेगा। 4200 एकड़ की विशाल भूमि पर फैले इस एयरपोर्ट का रनवे इतना लंबा और मजबूत होगा कि इस पर दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान उतर सकेंगे। सरकार ने साल 2030 तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा है, यानी अगले 4 सालों में सोनपुर की धरती पर ग्लोबल कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखा जाएगा। कई लोग पूछ रहे आखिर दरियापुर चंवर का ही चयन क्यों किया गया। तकनीकी भाषा में समझे तो ये चंवर वह निचला इलाका है जहाँ पानी का जमाव होता है, लेकिन हवाई अड्डे के लिए ऐसी समतल और निर्जन भूमि एक वरदान होती है। 4200 एकड़ का ये विशाल क्षेत्र भविष्य के विस्तार के लिए पर्याप्त है। जेवर एयरपोर्ट के बाद भारत में इतनी बड़ी एक मुश्त जमीन मिलना मुश्किल था। 1302 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि सिर्फ जमीन अधिग्रहण के लिए है, लेकिन इसके ऊपर जो ढांचा खड़ा होगा वो बिहार के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण बनेगा। ये स्थान रणनीतिक रूप से हाजीपुर, छपरा और पटना के ट्रायंगल पर स्थित है, जो इस पूरे राज्य का सेंटर पॉइंट बनाता है। ये एयरपोर्ट बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए लाइफलाइन साबित होगा। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वी भारत का पहला ऐसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो सीधे तौर पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को टक्कर देगा। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि कार्गो हब के रूप में भी विकसित होगा। उत्तर बिहार का मखाना, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की लीची और मधुबनी की पेंटिंग सब ट्रकों में सड़कर खराब नहीं होंगी। सीधे सोनपुर से कार्गो विमानों में लोड होकर ये उत्पाद कुछ ही घंटों में खाड़ी देशों और यूरोप के बाजारों में पहुंच सकेंगे। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएंगी। पूर्वी भारत में अभी तक ऐसा कोई विशाल कार्गो सेंटर नहीं था जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हो। ये एयरपोर्ट बिहार के एग्रो एक्सपोर्ट के लिए एक संजीवनी साबित होने वाला है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि इसे बिल्कुल नए सिरे से आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ये गंडक नदी के पश्चिम में स्थित होगा और सोनपुर छपरा 4 लेन नेशनल हाईवे के उत्तर में बनेगा। इससे न केवल छपरा और वैशाली बल्कि पूरे उत्तर बिहार, चंपारण और मिथिलांचल के लोगों को विदेश जाने के लिए पटना या दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर्यटन के लिहाज से देखें तो बोधगया और वैशाली आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए ये सबसे सुगम रास्ता होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक बात इसका रनवे है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह रनवे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगा, जिससे एयरबस A380 जैसे सुपर जंबो विमान यहां आसानी से लैंड कर सकेंगे। विदेशी सैलानियों के लिए बिहार हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी न होने के कारण वे अक्सर वाराणसी या कोलकाता से आते थे। अब सोनपुर एयरपोर्ट इस तस्वीर को बदल देगा। वैशाली की शांति स्तूप और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि अब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर होगी। बोधगया आने वाले बौद्ध भिक्षु अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से सोनपुर उतरेंगे। ये एयरपोर्ट बिहार में रिलीजियस टूरिज्म का नया गेटवे बनेगा। 2030 तक जब ये बनकर तैयार होगा तो बिहार में होटलों की एक नई चेन और गाइड्स के लिए हजारों नौकरियों के द्वार खुल जाएंगे। अब तक बिहार के विमानों को सीमित रनवे के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सोनपुर एयरपोर्ट इस बाधा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये बिहार को सीधे लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो जैसे शहरों से जोड़ने की क्षमता रखेगा। कैबिनेट की इस मंजूरी ने यह साफ कर दिया कि बिहार अब सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एविएशन सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। सोनपुर तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार ने बिहार के 6 अन्य शहरों को भी हवाई सेवा के नक्शे पर लाने की तैयारी कर ली है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, इन 6 शहरों में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सभी क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए एक मदर हब का काम करेगा, यानी सहरसा या मधुबनी से छोटी फ्लाइट लेकर आप सोनपुर आएंगे और वहां से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ सकेंगे। ये नेटवर्क बिहार के भीतर व्यापार और निवेश की ऐसी लहर लाएगा जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। इस महा प्रोजेक्ट की खूबसूरती इसका फीडर नेटवर्क है। बिहार सरकार ने जो 6 अन्य शहरों सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, वीरपुर, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई अड्डे स्वीकृत किए हैं, वे दरअसल इस सोनपुर एयरपोर्ट की शिराएं होंगी। वाल्मीकि नगर के जंगलों में घूमने आए पर्यटक छोटे चार्टर्ड प्लेन से सोनपुर आएंगे और वहां से न्यूयॉर्क या दुबई जा सकेंगे। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इंटरनेशनल हब का ऐसा संगम जो देश के बहुत कम राज्यों के पास है। ये बिहार को एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हब बना देगा जो दक्षिण एशिया के व्यापारिक नक्शे पर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा। हजारों एकड़ जमीन पर जब ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा तो आसपास के इलाकों में होटल, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जाल बिछ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट का ये फैसला बिहार के आर्थिक विकास की रफ्तार को 4 गुना बढ़ा देगा। अब इंतजार है जमीन अधिग्रहण की शुरू होने का और 2030 के उस दिन का जब बिहार का आसमान दुनिया के सबसे बड़े विमानों का स्वागत करेगा। आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड। सोनपुर में बनने वाले इस भव्य एयरपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2030 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।